कल किसी का फ़ोन मेरे पास आता है, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के कोई संतान थी और उन्होंने अपनी संतान का प्रद्युम्न का स्वयं ही वध कर दिया था। जी मेरे से किसी ने प्रश्न पूछ लिया, क्या ये बात सत्य है? तो मैंने उनको ये उत्तर दिया कि इस बात का आपको मेरे से पूछना ही नहीं चाहिए था। यदि आपने सत्याप्रकाश की भूमिका को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका उत्तर वहीं आपको मिल जाता कि किसी भी बात को समझने के लिए चार चीजें चाहिए। क्या चाहिए जी? चार चीजें चाहिए: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। अब जिस व्यक्ति के चरित्र का आपको पता है, जिसके आगे योगीराज श्री कृष्णचंद्र जिनको हम बोलते हैं, क्या ऐसा व्यक्ति 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करे और उसकी ऐसी नालायक संतान हो जाए कि उसको दारू पी कर अय्याशी में पड़ जाए और उसको अपनी संतान का वध करना पड़े? ऐसा संभव है? क्या ऐसी योग्यता संभव है? नहीं है। सामान्य संसार में भी जो ब्रह्मचर्य का 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन करके भी जो अपनी संतान को पैदा करते हैं, उनकी संतान भी बाकी सबसे बिल्कुल अलग होती है। लेकिन इन चार चीजों का ध्यान न करने के कारण, ये न समझने के कारण कि कभी भी किसी भी चर्चा में, किसी भी सभा में, किसी भी जगह, किसी भी संगठन में जब मैं जाऊं तो मुझे ये देखना है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे को क्या सीखना है। यदि ये बात आपके ध्यान में रहेगी और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम किसी चर्चा को करते हैं, तो ही हम उसके मर्म को जान पाएंगे कि वो क्या कहना चाहता था और हम अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। और यदि इस ऐसा कोई वाहियात का कोई प्रश्न करे और हम उसका भी उत्तर देने के लिए चल रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा समय है और ये दुर्भाग्य का सूचक है। यदि कोई नहीं समझ पा रहा है तो मैं इसको बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है कि आपको इन बातों का भी सोचने का, बताने का समय है। उसको सीधा कहिए कि भाई ऐसा नहीं है और उसे सामान्य रूप से नमस्ते कर दीजिए। इस बात को किसी और से पूछना, क्योंकि हमने एक ऋषि का पहले ही शायद दूसरे ही पेज पे आ जाता है भूमिका के, वही नहीं पढ़ा। तो यदि इसको हम ध्यान से पढ़ते तो समझ, कहने का मतलब ये है कि जिन ग्रंथों को हम कहते हैं कि हमने पढ़े हैं, जिन ग्रंथों को हम कहते हैं कि ये तो जी मैंने 10 बार पढ़ ली, 20 बार पढ़ ली, यार मेरे को तो इतने ग्रंथ याद हैं, उन ग्रंथों में हमने देखते हुए नहीं देखा, सुनते हुए नहीं सुना, पढ़ते हुए नहीं पढ़ा। यदि हमने पढ़ा होता तो हमारे अंदर इतनी योग्यता तो आ जाती कि वहीं उसका उत्तर यही खत्म कर देते। अब उनका भी स्वयं का समय जा रहा है, हमारा भी समय जा रहा है उसी बात का उत्तर देने के लिए, और यही कमी सारे आर्य समाज में है। और ये क्यों आई हुई है कि हमारा जो अहंकार का स्तर है वो बहुत ऊपर है। हम ये मानते हैं कि भाई जो किसी ने मेरे से पूछ लिया इसका उत्तर तो मेरे को देना ही देना है, और इस बात को तो बस आज ही इसके स्थापित करने से ही धर्म की स्थापना हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। क्या होना चाहिए कि जब भी हम करें तो हम वाद करें। क्या करें? अर्थात सत्य तक पहुंचने के लिए, समझने समझाने के लिए हम कोई बात करें। तब फिर ऐसा विवाद नहीं हो सकता जैसी थोड़ी सी झलकी आपने अंदर भी थोड़ी देर पहले देखी थी। ये तभी होता है जब कहीं अहंकार ऊंचा उठ जाता है। और ये क्यों होता है, यहां पे मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। मैं 3-4 दिन पहले गीता का पाठ कर रहा था, वहां श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति परमात्मा के अलावा किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को संतुष्ट करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए यदि कोई काम कर रहा है, किसी इंद्रिय के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी सम्मान के लिए, किसी पद के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो वो व्यक्ति कभी भी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? तो वे कहते हैं कि जो केवल ईश्वर की आज्ञा है, बस इतना मानकर ही उस काम को कर देता है और उसी में संतुष्टि अनुभव करता है। फिर वो ये इंतजार नहीं करता कि धर्मात्मा व्यक्ति हूं मैं, सामने अधर्मी व्यक्ति आ गया, दुष्ट व्यक्ति आ गया और वो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ गलती करेगा, अब पहले वो हथियार उठाएगा तब मैं उसका वध करूंगा। ऐसा नहीं। ठीक है, सामान्य प्रकरण में निहत्थे पर हथियार नहीं उठाया जाता, लेकिन अगर आपको कोई दिख गया कि कोई व्यक्ति इस समाज का भयंकर नाश कर सकता है, किसी के हाथ में माचिस दिख गई, किसी के हाथ में आपको ऐसी चीज दिखी अब आग लगाएगा, तो उसके हथियार उठाने की प्रतीक्षा नहीं करनी, क्योंकि ईश्वर का आदेश है कि जहां दुष्ट व्यक्ति आपको दिख जाए और समाज का नाश करने के लिए वो अग्रसर हो जाए, तो या तो उसे तुरंत बंदी बनाओ या उसका नाश कर दो तुरंत। ये कब होगा? जब हम वाद करेंगे, जब हम समझेंगे, जब हम ये सोच के हर काम को करेंगे कि मुझे इस काम से क्या लाभ होगा, मुझे ये सोचना है। और वो क्या है?
उसका मर्म क्या बताया कि ईश्वर की आज्ञा है वो हमारे लाभ की है, ये हम समझ चुके हैं। इस सिद्धांत को हजारों बार हजारों लोग, हजारों विद्वान अलग अलग तरीके से हमें बता भी चुके, भाई वेद की आज्ञा ही हमारे लिए अंत है, ईश्वर की आज्ञा ही हमारे लिए अंत है। क्यों है? क्योंकि वो कभी भी दुख का कारण नहीं बन सकती, और हम सबको चाहिए भी यही, दुखों का नाश। तो यदि ऐसा समझते समझाते हुए हम अपने जीवन को, अपने हर एक चीज को आगे बढ़ाएंगे तो ही हम संगठित भी हो सकते हैं, क्योंकि यही एक विचारधारा है, यही एक वो चीज है जिसको धुरी बनाने पे हम फिर हिल नहीं सकते। यदि इस संसार में मैंने दो चार अच्छी बातें बता दी, हो सकता है विपुल जी ने दो चार अच्छी बातें बना दी, हम क्या कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति बस मेरे लिए परम गुरु हो गया, अर्थात हमने अपनी धुरी उन लोगों को बना दिया कि जो जीवात्मा है, और जीवात्मा चाहे कितना भी जान जाए तो भी क्या रहेगा जी? अल्पज्य रहेगा, सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता। तो जब धुरी बनानी ही है, जब बेस बनाना ही है, जब कुछ करना ही है, तो क्यों ना उसे धुरी बना ले जो कभी अस्थिर होता ही नहीं, जो कभी अपने सिद्धांत से हटता ही नहीं। तो हम उस परम पिता परमात्मा को धुरी बनाए, और वास्तव में वो ऐसी माता, ऐसा पिता है, ना कभी रूसता, ना कभी हमसे दूर होता। नालायक से नालायक काम करने के बावजूद भी यदि हम सच्चे मन से परमात्मा के ओर चलते हैं तो उस कर्म का तो वो दंड देता है, इसीलिए कि दोबारा आप सीख सको, और उसके बाद आपको तुरंत वहीं से ज्ञान देना चालू कर देता है। और जब गलत पथ पे भी जाते हो उस समय भी भय लज्जा शंका दे के हमारी मदद करता रहता है। इतना दयालु, उसको जाने, उसको समझें, उसको माने, और उसको यदि धुरी बना लिया तो हम संगठित हो पाएंगे और अपने जीवन को ऊपर उठा ले जाएंगे, और साथ में समाज को, राष्ट्र को और इस मानव जाति को भी आगे बढ़ा ले जाएंगे, संगठित कर ले जाएंगे, सुखी कर ले जाएंगे। यही आप सब लोगों से प्रार्थना। इसी के साथ शांति पाठ